जय श्री कृष्णा सभी के लिए। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बस आप सबकी कृपा से बस हम भी ठीक ही हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल किरण देशराज में। तो अभी टाइम हो गया है 12:30 बज चुके हैं और मैंने खाना बना के रख दिया है और मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। तो देखो मेरे रूम की हालत दिख रही है। अभी ऐसे ही बेड पड़ा है मेरे हस्बैंड का और इनके जो कपड़े थे तो वो घर वालों ने फेंक दिए थे। तो अभी मतलब मुझ पे इतना पैसा नहीं है कि मैं गद्दा इनका जो खरीद सकूं। तो ये बेड ऐसे ही पड़ा है क्योंकि ये लोहे वाला है तो इस पर गद्दा होगा तभी बिछवाएगा, नहीं तो हल्के कपड़े नहीं इस पर बिछा सकते। तो जब हस्बैंड इस हालत में थे जो हमारे घर का जो मालिक होता है मेरे पति थे जो, तो जब वो ही ऐसे पड़े थे 10 साल से तो घर की हालत कैसी होगी आप समझ सकते हैं। तो पहले मैं इस आस में थी कि मेरे हस्बैंड एक दिन ज़रूर ठीक होंगे। तो मैं जो कुछ पैसा ज़मीन का और इनके जॉब करते थे वो आता था तो मैं सब इनको लगाती रहती थी और बच्चों को पढ़ाती थी और कोचिंग लगवाती थी। मतलब हो नहीं पाता फिर भी मैं करती थी क्योंकि आज के ज़माने में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बेटी है मेरी 2, एक बेटा है और अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो कौन शादी करेगा, है ना। और आज के ज़माना ऐसा है क्योंकि बेटी को भी पढ़ना चाहिए और बेटे को मतलब क्योंकि अब तो हर किसी को जॉब भी करनी चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसा है कि अपने पैरों पे सबको खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैं ही जाने हूँ क्योंकि मैं 12th पास की थी। तो जब मैं वो 10th में थी तो मेरी शादी हो गई थी। जो मेरा रिज़ल्ट आया था 10th का वो आया था, मेरे टीका था उसी दिन 27 मई को। और जो 12th मतलब इंटर किया मैंने वो शादी के बाद। उसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। मेरे हस्बैंड ने बोले कि मैं जॉब करता हूँ तो आप मतलब घर पर बस रहो। बोला बच्चों को देखना, मेरे माँ बाप को खाना बना कर मतलब घर संभालो बस। तो कहते उस टाइम तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तो मुझे अब क्या करना है ना, घर ही संभालना है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो फिर पैसों की इतनी ज़रूरत पड़ी। तब पता चलता ना कि जब हालत ऐसी हो जाती है तो कितना पैसा लगता है और पैसों की ज़रूरत कितनी पड़ती है। तो मैंने पहले कुछ नहीं देखा था, घर के बाहर ही नहीं निकली थी कभी। बस हस्बैंड के साथ गई थी, मैं 2 साल रही थी वहाँ जॉब के साथ में दिल्ली में। उसके बाद फिर मेरा बच्चा था पेट में मेरे, तो वो होने वाला था तो मैं घर पे आ गई थी। उन्होंने बोला था कि घर पे चलो। तो उसके बाद बच्चा मेरा 1 साल का हो पाया था बेटा। तो तभी इन्होंने बोला था कि अब साथ में ले चलेंगे। मतलब बच्ची मेरी 5 साल की थी बड़ी वाली, तो उसको एडमिशन करवाना था। तो बोले मार्च में एडमिशन करवा देंगे तो मार्च में चलेंगे, तब तक सर्दी कम हो जाएगी। तो मार्च तो आ नहीं पाया और दिसंबर में ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया 22 दिसंबर को। तो उसके बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे कुछ उस दिन से आज तक 10 साल हो गई, कुछ ना तो काम हो पाया, ना कहीं जाना आना, सब बंद हो गया। और एक एक पैसे को तरस गई, कपड़े तक नहीं ला पाई। मतलब आप देख रहे हो मेरी हालत। तो इन 6-7 साल तो मैंने एक भी कपड़ा नहीं ला पाया। जो मेरे भैया की शादी थी, एक ही भाई है मेरा, मैं 3 बहनें हूँ। तो भैया की शादी में मैंने दीदी की साड़ी पहनी थी क्योंकि मेरे पे इतने पैसा नहीं था। और जब मेरी भाभी आई थी तो सब ने उनका मुँह जाना होता ना, मुँह देखना जो, तो वो सब ने किया था। तो मेरे पे इतने पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी बहन से ले लिए थे कि मैं बाद में दे दूँगी। तो मैंने मतलब क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार तो नहीं, तो उनको मुँह दिखाई कर देते हैं ना, तो वो दिया था। तो सबने बड़ी बड़ी चीज़ दी थी तो मैंने छोटी सी चीज़ दी थी बस। तो इतनी हालत ख़राब, मतलब कहते भगवान किसी की ज़िंदगी में ना आए। मेरा बच्चा छोटा था, बच्ची भी उसको घर पर छोड़ देती थी, बच्ची को बेटे को लेके जाती थी साथ में। तो
कहते खाना तो दूर की बात है, कहते हैं टॉयलेट करने की भी जगह नहीं मिलती थी। खड़े खड़े पहले तो हॉस्पिटल में नंबर लगाना, फिर उधर से दवा लेके फिर इनको एम्बुलेंस में लेके आती थी। तो एम्बुलेंस में मुझे ना उल्टी होती है, बस में भी होती है। तो जैसे मेरे हस्बैंड ठीक थे तो पहले मैं दवा खा के ही चलती थी रास्ते में, और जब हस्बैंड ही ऐसे हो गए तो कौन दवा दिलवा रहा। तो मुझे उल्टी होती थी रास्ते में, तो मैं चाय भी पी के जाती थी सुबह, तो वो भी मुझे बिल्कुल वो भी निकल जाती थी, तो पानी तक पीना मुश्किल हो जाता। तो जब भी मैं हस्बैंड को दिखाने जाती थी तो एम्बुलेंस से जाती थी, मतलब घर वाले भी साथ जाते थे। तो बीमार पड़ जाती थी। फिर मुझे ऐसा लगता था जब मैं 24 घंटे में उनको दिखा के आती थी, रात में 2-3 बज जाते थे, और फिर मैं 2-3 दिन तक मुझे यही लगता था कि एम्बुलेंस में ही चल रहा है। ऐसा मेरा दिमाग हो जाता था कि उसमें एम्बुलेंस की आवाज़ बढ़ जाती थी, और हिलती थी मेरा शरीर, मतलब ऐसा लगता था मैं एम्बुलेंस में बैठी हूँ। इतना तकलीफ होती थी जब भी मैं जाती थी, मैं बीमार पड़ जाती थी। फिर 2-3 दिनों के बाद ही ठीक होती थी। तो ऐसी हालत में हस्बैंड का काम करती थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं जानते थे, तो मैं ही उनकी देखभाल करती थी। तो कितनी तकलीफ फिर भी मैं आज ज़िंदा बैठी हूँ। पता मेरा ना, जब मेरे हस्बैंड का कॉल आना बंद हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, फिर आवाज़ उनकी सुनने को तरस गई मैं। है मेरे साथ रहे 10 साल तक, फिर भी एक आवाज़ नहीं सुन पाई। सोचो क्या बीतती होगी। फिर भी मैं आज हूँ, सबको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन मैं अब परेशान हूँ कि जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। और मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड ऐसे हो गई कि उनकी हालत कोमा में चली गई थी, तो मैंने संभाला। और कितनी तकलीफ़ होती है, मैं इन हालातों से गुजरी हूँ। और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो सिर्फ बच्चों के लिए मैं आज अपने आप को संभाल के काम करती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जीने की इच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, तो मेरे बच्चों की और मेरी हालत कुछ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मुझ पे बहुत ज़्यादा कर्जा भी रखा है, और मेरे हस्बैंड को बहुत पैसा लगा है, और आज मेरे हस्बैंड भी नहीं है, और पैसा भी नहीं है मेरे हाथ में। तो पहले पता मेरे हस्बैंड साथ थे तो मैं कभी रोती नहीं थी। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, पहले मैं हंस के वीडियो बनाती थी, कभी रोती नहीं थी। लेकिन आज मेरे सारे अरमान टूट गए, कुछ नहीं बचा। आज ना कोई मेरे से मतलब रख रहा, घर वाले भी, क्योंकि जिस औरत का पति नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं रखता। उनको लगता कि ये मेरे से कुछ मांगने लगे, मतलब पैसे वगैरह, तो इसलिए कोई रिश्ता नहीं रखता। तो बस मेरा यही है कि थोड़ा यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डालती हूँ, तो उससे मेरी कुछ हेल्प होने लगे। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, तो ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें, और धन्यवाद।